रोमाना, हैरान करने वाली बात है क्योंकि हर हफ्ते लगभग एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में लग रहा है। कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण हो रहा है। सरकार गिनाते गिनाते थक नहीं रही अपने कामों को, और उसके बावजूद अगर पब्लिक इस तरह की प्रतिक्रिया देती है तो हैरान करती है। लोगों से राय लूँगा, और चूँकि आज प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम था खासतौर पर महिलाओं के लिए, तो मैं शुरुआत महिलाओं से ही कहूँगा। सहर नकवी हमारे साथ में हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं। क्या कहेंगी, इतने जो कामकाज हो रहे हैं सरकार के, किस तरह देखती हैं? बावजूद इसके इतना दिखाने के बावजूद भी जो योगी जी का ग्राफ है वो बहुत उठ नहीं पा रहा है। देखिए, ये तो विपक्ष का काम है कि विपक्ष कहता है कि इनका ग्राफ नहीं उठा, उनका ग्राफ नहीं उठा। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में बात सामने आई है कि लोग बहुत पसंद नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जो बढ़त जारी थी वो अब गिरावट में तब्दील हो रही है। मैं सहर नकवी हूँ, अगर मैं पसंद कर रही हूँ तो फिर सारे लोग भी, काफ़ी लोग पसंद कर रहे होंगे इसी तरह से। कुछ लोग जबान से कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, योगी जी के ग्राफ की बात करी जाए तो सबसे हाई ग्राफ इस टाइम योगी आदित्यनाथ महाराज का ही चल रहा है। और रही बात मोदी जी की, तो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि विकास कार्य हुए हैं। जिस तरह अपने इलाहाबाद का ही विकास देख लीजिए, फ्लाईओवर्स वगैरह कितने अच्छे हो गए हैं, पूरा शहर डेकोरेट हो चुका है। और एडवोकेट्स के लिए भी कितनी निधि पास कर दी है उन्होंने। महिलाओं के लिए बेसिकली बात करें तो सेफ्टी, वीमेन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था उत्तर प्रदेश के अंदर। कि पिछले शासनकाल में हम लोग देखते थे कि महिलाएं घर से बाहर निकलने में परेशान हो जाती थी, डर जाती थी। इस टाइम जब से महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, जब से महिला अपने को सेफ महसूस कर रही हैं, तो ये चीज़ें, एक सेफ्टी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसपे महिलाएं उनको वोट करेंगी भी, मुझे लगता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ में हैं, आप सर हिला करके क्या सहमत हैं इनकी बातों? वो तो दिख रहा है ना, वो आप ही बता रहे हो कि कहाँ पर है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विकास 4.5 पौने 5 साल पहले, इसके बाद पहले कहाँ थे? 4 साल तक पता नहीं था। जिस योजना पर आ जाओ, सारी की सारी योजना आपको ध्वस्त मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर विकास हुआ शहर का, तमाम फ्लाईओवर तो बने हैं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन कहाँ गई वो गंगा में बहती लाशें? कहाँ गई आपने जब लकड़ी नहीं दिया? कहाँ गई जब आपने गैस नहीं दिया? कहाँ गई जब आपने राशन नहीं दिया? कहाँ गए जब लोग पलायन कर रहे थे, भूखे मर गए? कहाँ गए वो कुत्ते का मांस नोच नोच खा रहे थे? आपने देखा है? चील कौओं ने नोचा है। वो क्या, कौन लोग थे वो नहीं थे इंडियन क्या? समाजवादी पार्टी से भी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। क्या कहेंगे, किस तरह की जो स्थितियाँ है उसमें क्यों नहीं सरकार उपलब्धियां अपनी लोगों के सामने रख पा रही है? लोग क्यों नहीं संतुष्ट है जो सरकार के कामकाज हैं उससे? सबसे पहले तो मैं आज बड़ी प्रयागराज में मोदी जी आए थे, जिन्होंने एक नारा दिया है, यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। तो अगर उपयोगी होते माननीय योगी जी, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को आपका सर्वे भी बता रहा है कि रोज ग्राफ गिर रहा है, तो ये जान लीजिए कि ये ग्राफ दिन पर दिन गिरता ही जाएगा। जैसे ही चुनाव आएगा, 1 किलो बनाम 250 ग्राम हो जाएगा, लाल 1 किलो रहेगा, 250 ग्राम भाजपा हो जाएगी। क्योंकि लाल रंग छा रहा है, अब बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है। प्रियंका गांधी जी का नारा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतना घबरा के मोदी साहब कि जैसे ही चुनाव सर पे आया, इनको बेटियां याद आने लगी, इनको महिलाएं याद आने लगी। कहाँ गई वो आवाज़, कब क्यों बंद हो गई थी? जब हाथरस में घटना हुई, जब आपकी इसी इलाहाबाद में फाफा यहाँ से 8 किलोमीटर घटना हुई, कहाँ कौशाम्बी में घटना हुई, हाथरस में घटना हुई, उन्नाव में घटना हुई, तब आपकी आवाज़ चुप थी। ये तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जैसे ही कांग्रेस के नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, मोदी जी घबरा गए। उनको लगा कि अब हमको बेटियों की बात करना चाहिए, उनको लगा कि हमको महिलाओं की बात करना चाहिए। कि तो लड़ सकती है, लेकिन आपकी पार्टी कहीं लड़ती नजर नहीं आ रही। आप देखिए ना, आज जब नरेंद्र मोदी साहब जब खड़े होते हैं तो उनको सीधे निशाना उनको कांग्रेस के उन नारों पे ही याद आता है। और अगर आज सबसे ज़्यादा अगर कोई सड़क पर लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है, आप कोरोना काल से लेकर आज तक, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी, उनके कार्यकर्ता, उन लोग लड़े हैं। कहाँ गए वो समाजवादी पार्टी के लोग? जब कोरोना काल था तो घर में बैठे थे माननीय अखिलेश यादव जी। ये कहाँ थे समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी खुलेआम जो है विरोध कर रही थी, सरकार चुप बैठी थी। समाजवादी के लोगों ने ही तो इस सारे मामले, श्रृंगेरपुर से पापामऊ तक सारी जो लाशें गाड़ी गई थी, वो सबको समाजवादियों ने ही तो दिखाया। गंगा के किनारे किनारे लोग जा करके, और समाजवादियों ने उसके ऊपर बालू डाला ताकि जो है लाशों खुली ना। तो समाजवादी तो लगातार काम कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बानगी है कि मोदी जी खुद ही लाल टोपी से घबरा गए हैं। वो तो कहते हैं रेड अलर्ट है, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है, उसको नहीं बता पा रहे हैं मोदी जी। आवाज सुनाने का सिलसिला दर्शकों को यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल जरा जल्दी से
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।